Welcome to our channel. My name is Sumit Seth. I am here for discussing most important topic of all the competitive examinations, which is database. अगर डेटाबेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा, यानी डेटा है क्या। क्योंकि डेटाबेस तो एक बड़ा टर्म है, डेटा क्या है उसका भी एक छोटा टर्म है। तो पहले समझना पड़ेगा कि डेटा होता क्या है। डेटा क्या है? एक रॉ फैक्ट है। जैसे जब हम किसी आयरन की फैक्ट्री में जाते हैं और आयरन का जो ओर होता है वो क्या होता है? एक रॉ फैक्ट होता है। लेकिन उसको मेल्ट करके हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसकी एक मीनिंग होती है, लेकिन एक रॉ फैक्ट की उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका अलग अलग रिकॉर्ड है, ठीक, उस अलग अलग रिकॉर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम उनको कंबाइन कर देते हैं वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही टाइप के डेटा को हम स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं टर्म एक डेटाबेस। डेटाबेस की अगर बात कर लें तो डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट था ये 1970 के आसपास आया था। एक साइंटिस्ट हुए हैं हमारे EF कड, उन्होंने डेटाबेस के लिए रूल्स दिए थे। उन रूल्स को अगर कोई डेटाबेस फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं प्योर डेटाबेस। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक टर्म हमारा बात करते हैं यहाँ पे, तो डेटाबेस की नीड क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग डेटाबेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट नीड जो डेटाबेस की हमारे पास क्या होती है, अगर नीड की बात करें डेटाबेस की तो नीड क्या क्या है डेटाबेस की हमको है, इट कैन स्टोर डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि डेटा को स्टोर करता है ऑर्गेनाइज मैनर में, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में डेटा पे देखा होगा कि डिक्शनरी डेटा को स्टोर करती है एक सीक्वेंशियल फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। सिमिलरली डेटा भी क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो बोलते हैं डेटाबेस इज लाइक अ डिक्शनरी विच कैन स्टोर डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। अब बात करते हैं डेटाबेस का सेकंड जो एडवांटेज है, एडवांटेज और क्या हम बात कर सकते हैं, ये डेटा को सिक्योर रखता है। क्योंकि यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड का कॉन्सेप्ट आता है जिसकी हेल्प से डेटा क्या रहता है, हमारा सिक्योर रहता है। ठीक ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है जो जनरली हम यूज करते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के डेटाबेस है, जैसे हमारा नेटवर्क डेटाबेस हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया, ठीक है, हमारा क्या हायरार्किकल डेटाबेस हो गया, रिलेशनल डेटाबेस हो गया। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटाबेस कौन सा है, वो हमारा है रिलेशनल डेटाबेस। कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस। क्योंकि इसी से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम रिलेशनल डेटाबेस की अगर बात कर दें यहां पे, तो जो मेरा रिलेशनल डेटाबेस है इसकी बात करें, ये है क्या? रिलेशन का मतलब होता है जहां डेटा के बीच में क्या हो, संबंध, उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिलेशनल डेटाबेस हमारे सामने है। हमारे पास बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस है। सबसे पुराना रिलेशनल डेटाबेस जो हमारा है वो है फॉक्सप्रो। ठीक, उसके अलावा आप सभी लोग यूज कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने यूज किया होगा, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर यूज किया होगा, ठीक है, मैंगो डीबी यूज किया होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, और हमारे पास एसक्यूएल लाइट है जो कि एंड्रॉइड यूज करता है इसका, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में क्या समझते हैं, इसमें जो कुछ मेन ऐसे जो हमारे कॉन्सेप्ट जिनको समझना पड़ेगा, वो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाई वी आर कॉलिंग रिलेशनल डेटाबेस, क्यों बोलते हैं इसको। तो बोलने का पीछे रीजन है कि डेटा के बीच में एक संबंध है, एक रिलेशन है। और रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल के फॉर्म में। टेबल जनरली आप जानते हो टेबल होता क्या है, जहां पे डेटा हमारा कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा होता है। ठीक, डेटा हमारे टेबल में किसे होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ऑर्गेनाइज फॉर्म के फॉर्म में मतलब क्या होता है कि डेटा हमारा रो एंड कॉलम
के फॉर्म डेटा होता है। यानी डेटा कैसा होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा हमारा ऑर्गेनाइज होता है। ठीक, यानी अगर बात करें डेटाबेस की तो डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है। हम कह सकते हैं डेटा हमारे फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी इनको बोलेंगे हम रो, ठीक, और इनको हम बोलेंगे कॉलम्स। ठीक, लेकिन जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पे रो कॉलम से काट रहे हैं, इसको बोलेंगे हम सेल। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो हमको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनमें ये टर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन टर्म्स को कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे हम इनको एग्जाम में टिक करें, क्योंकि टिक करने क्वेश्चन आता है एग्जाम में और डिफिनेशन दी हुई है। मान ली आपसे पूछा कि इनमें से किसकी डिफिनेशन है ये, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा कि कैसे हम इनको सॉल्व करें। तो यहाँ पे समझिए पहले एक बार। ठीक, पहला टर्म जो हमारा है वो हमारा है हमारा कीज का कॉन्सेप्ट। कीज कॉन्सेप्ट किसका है? कीज का। ठीक, तो कीज की अगर बात कर लें तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हमको पढ़नी है वो हमारी है प्राइमरी की। प्राइमरी की पढ़नी है। अब नाम आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की होती क्या है जल्दी? प्राइमरी की क्या होती है? विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ गिवन टेबल। जो दी हुई टेबल में रिकॉर्ड्स को क्या करती है? यूनिकली क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो क्या है? प्राइमरी की। जैसे अगर हम बात करें कि आपका स्कूल में आप पढ़ते हैं, स्कूल में आपका रोल नंबर, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो कहते हैं वो कह सकते हैं आपका इनरोलमेंट नंबर। अब तो गवर्नमेंट ने आप लोग की अपार आईडी ना चालू कर दी, तो अपार आईडी क्या है? आपकी यूनिक आईडी है। ठीक, जिससे आपको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई इस इंडिया का सिटीजन है तो उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? उसका आधार कार्ड होगा, उसका पैन कार्ड होगा, ठीक है, उसका बैंक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके अलावा अब कोई इंसान विदेश घूमने वाला है तो उसका पासपोर्ट बना होगा, तो उसका पासपोर्ट नंबर भी क्या होगा? यूनिक होगा। तो ये हमारी क्या है? ये प्राइमरी की है जो रिकॉर्ड्स को क्या करती हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कराती हैं। ठीक है, तो अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की डिफिनेशन क्या है? विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन द गिवन टेबल। जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें उसको बोलते हैं प्राइमरी की। जैसे आपका मैंने बताया आपको आधार नंबर, ठीक है, आपका पैन कार्ड नंबर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिए थे इसके बारे में। अब इसके बाद जो हमको की पढ़नी है वो कौन सी की पढ़नी है? हमको पढ़नी है सुपर की। ठीक, अब सुपर की बात करते हैं, इसके प्राइमरी की को हटाते हैं, इसके बाद बात करते हैं सुपर की। इसमें सेकंड जो की हमारी है उसको बोलते हैं सुपर की। ठीक, सुपर की क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर वहां तो आपने कहा था यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ गिवन टेबल, प्राइमरी की में कहा था, यहाँ भी बोलना है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा डिफिनेशन को। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज, वहां मैंने क्या करा था? द फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, ठीक, उस स्टूडेंट टेबल में मेरे पास कौन कौन सी फील्ड्स होंगी? हमें हो सकती है स्टूडेंट आईडी हो सकती है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, ठीक, उसका फादर नेम होगा, ठीक है, उसका मदर नेम होगा, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज, यानी अगर हम सारी फील्ड्स को ले लें किसी पर्टिकुलर पर्सन की,
तो हम दूसरे रिकॉर्ड में डिफरेंस दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का सारा रिकॉर्ड और एक दूसरे पर्सन का सारा रिकॉर्ड कभी भी सेम नहीं होगा। तो उससे हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं। यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज, ठीक, विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इज नोन एज सुपर की। अब हम बात करते हैं इसके बाद बहुत ही सुंदर सी की है हमारे सामने आने वाली है, उसका नाम है कैंडिडेट की। कौन सी की है, कैंडिडेट की है। अगली की है हमारी कैंडिडेट की, ठीक। अगर हम कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे, तो कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की कोई बोलते हैं हम मिनिमम सुपर की। क्या बोलते हैं, मिनिमम सुपर की। यानी सुपर की में से हम कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे मान लिया अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट है, उसकी स्टूडेंट आईडी होगी, उसका स्टूडेंट नेम होगा, मदर नेम होगा, फादर नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, उसका आधार नंबर, सब कुछ दुनिया भर की सबकी चीजें होंगी। उनमें से कुछ फील्ड्स को हम सेलेक्ट कर लें, ठीक। कुछ फील्ड को, 2 या 3 4 फील्ड, 2-3 फील्ड को चूज कर लिया हमने और उसका यूज करके हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया। इन दोनों फील्ड्स के बीच में जितने भी हमें रिकॉर्ड्स उनके बीच में डिफरेंस दिखा दिया हमने, उसको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। यानी हमने 2 या 3 फील्ड्स, 4 फील्ड्स जो भी हमारी ले उनको ले लिया हमने। मान लिया हमारे पास 6 फील्ड्स हैं, 6 फील्ड्स में 3 फील्ड्स ले ली, ठीक है। और उन 3 फील्ड्स की हेल्प से हमने बाकी जो लोग थे उनमें डिफरेंस दिखा दिया आपने कि ये वो रिकॉर्ड अलग, ये रिकॉर्ड अलग। जैसे मान लीजिए एक लड़का हिमांशु है, हिमांशु नाम के 3 बच्चे हैं। अब उनके बीच में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा हिमांशु है, तो हम एक तो फील्ड ले सकते हैं हिमांशु का नाम तो लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ले लेंगे हम आईडी, ठीक। और थर्ड फील्ड कैसे दे सकते हैं हम, थर्ड फील्ड ले सकते हैं उसका एनरोलमेंट नंबर, ठीक। तो इन 3 फील्ड्स को लेके हम दोनों हिमांशु के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हम उसको बोलेंगे मिनिमम सुपर की। सुपर की में से हमने कुछ फील्ड को चूज कर लिया रिकॉर्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक। अब आपकी कैंडिडेट की हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी अल्टरनेट की। अल्टरनेट ये क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कि कीज बहुत ज्यादा पूछी है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कीज वाले, ठीक है। तो अल्टरनेट की बात करें तो अगर अल्टरनेट की होती क्या है, जो भी हमने कैंडिडेट की ली है, ठीक है। कैंडिडेट में क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक। कैंडिडेट की में क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स हमने ले लिए थे एक साथ, 3-4 फील्ड्स हमने ली थी। लेकिन उसमें से अल्टरनेट की क्या होगी कि हम प्राइमरी की वाली फील्ड्स को हटा के जितनी फील्ड्स हमारे पास बची हैं, अल्टरनेट माने क्या, अल्टरनेट की माने जो भी अल्टरनेट फील्ड है प्राइमरी की को हटा के, वो सब क्या होगी, उसको बोलेंगे अल्टरनेट की, ठीक है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट की, उसे बोलते हैं फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन की। अब यहाँ पे फॉरेन से हम मतलब ये नहीं कि हम विदेश जा रहे हैं, विदेश नहीं जा रहे हैं। फॉरेन मतलब होता है कि जो 2 फील्ड्स के बीच में इंटरलिंकिंग करा है, उसको बोलेंगे फॉरेन की। फॉरेन की डिफिनेशन जो है हमारी, वो क्या बोलती है, फॉरेन की क्या कहती है कि प्राइमरी की ऑफ वन टेबल कैन बी अ फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। माने एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या होगी, फॉरेन की तरीके से काम करेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे एम्प्लॉय है, ठीक, बहुत ध्यान सुनना। एक हमारा एम्प्लॉय है, मैंने कुछ छोटे से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय में मैंने क्या लिया, EMP एम्प्लॉय आईडी ले ली, ठीक। एम्प्लॉय का नेम ले लिया, ठीक। और मैंने एम्प्लॉय का एड्रेस ले लिया। मैं इसको अच्छे समझा दे रहा हूँ बिगाड़ के, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अच्छे समझा दे रहा हूँ। मैंने एक फील्ड ले ली, यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंट वाली, चलो फिर समझाता हूँ मैं। एक मैंने डिपार्टमेंट वाला टेबल ले ली मैंने, ठीक। डिपार्टमेंट टेबल में क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगी, ठीक। उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम होगा, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं DPT नेम,
DEPT नेम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, मीनिंगफुल नाम दे दें। उसके बाद ये हो गया मेरा। अब देखो डिपार्टमेंट टेबल में हमारी कौन सा फील्ड है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है, दो फील्ड्स। मैं छोटा सा एग्जांपल लिया क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है ना, छोटा सा एग्जांपल मैं लिया। उसके बाद अगला हमने एक टेबल ली एम्प्लॉय। अब इस एम्प्लॉय टेबल में जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है और मेरा हो गया डिपार्टमेंट आईडी। अब सब कहोगे सर आपने डिपार्टमेंट दो बार ले लिया आपने, ऐसा क्यों किया आपने? तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पे जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी है डिपार्टमेंट टेबल में, वो क्या है, प्राइमरी की, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी हमेशा यूनिक होगी, ये यहाँ पे प्राइमरी की है। ऐसे ही हमारी एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये प्राइमरी की है, यानी ये हमेशा यूनिक होगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट आईडी है इस टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल में क्या है, फॉरेन की। क्योंकि जब दो फील्ड्स हमारी कॉमन होंगी तभी हम रिकॉर्ड्स के बीच में डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक उसको कर सकते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉरेन की है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की। तो जब तक कि दो फील्ड्स हमारी क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, तब तक हम आपस में टेबल को लिंक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या है, ये हमारी प्राइमरी की है, ये क्या है, प्राइमरी की, पीके प्राइमरी को दिखाते हैं पीके से। एंड यहाँ पे क्या है, एफके, फॉरेन की, ठीक है। यानी जो डिपार्टमेंट टेबल की जो प्राइमरी की है वो क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। एंड जो हमारी एम्प्लॉय टेबल की जो प्राइमरी की है वो हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। ये हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी की है। लेकिन डिपार्टमेंट टेबल की जो प्राइमरी की है यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं। तो इसी की हेल्प से क्या होता है, इंटरलिंक होती है। जब दो फील्ड्स हमारी क्या होती है, कॉमन होती है दोनों में, तभी रिकॉर्ड्स में आपस में क्या होता है, इंटरलिंक होता है हमारा, ठीक है। तो आज सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी के लिए हम कल आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।